मित्रों, कन्नौज अतीत के झरोखे में श्री महेंद्र नाथ मिश्रा जी ने लिखा है कि पृथ्वीराज अभिमानी था उसने जयचंद एवं भीम द्वितीय को, जो गुजरात का प्रतापी शासक तथा पृथ्वीराज का संबंधी ममेरा भाई था, से भी सहायता नहीं ली तथा बुद्धि एवं सतर्कता से काम नहीं लिया, अतः गौरी ने धोखा देकर पराजित किया। पृथ्वीराज पकड़ा गया और मारा गया और उसके साथ ही भारतवर्ष में मुसलमानी आक्रांताओं के पैर जमे और आगे बढ़ने लगे। जयचंद के समय श्रीहर्ष नाम के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषधीय चरित्रम संस्कृत का अनूठा ग्रंथ है। श्रीहर्ष के अन्य ग्रंथ भी हैं जो लुप्त हो चुके हैं। इस तरह सभी इतिहासकारों ने या सभी लेखकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जयचंद एक प्रतापी और महत्वपूर्ण कर्मठ योद्धा था। देखिए, जयचंद इतिहास के आईने में कन्नौज के पुरानिवेशी इतिहासकार कुंवर प्रताप सिंह कनौजिया ने अपने एक लेख में बहुत स्पष्ट लिखा है कि संभव था कि जयचंद पृथ्वीराज की मदद करता, किंतु दोनों में वैमनस्यता इतनी अधिक थी कि परस्पर सहयोग की भावना संभव न थी। सम्राट जयचंद के पिता विजयचंद्र अथवा विजयपाल के समय में दिल्ली पर अनंगपाल तोमर गढ़वालों के सामंत की हैसियत से स्वयं दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी और इस प्रकार वह अजमेर व दिल्ली का शासक बन गया। गढ़वालों के हाथ से दिल्ली का चला जाना भी जयचंद व पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्यता का प्रमुख कारण था। जयचंद के साम्राज्य की सीमा पूर्व में गया तक चली गई थी और पश्चिम में सोरों जिला बदायूं तक थी। इस प्रकार जयचंद एक विशाल भूभाग का स्वामी था, जिस कारण पृथ्वीराज के मन में उसके प्रति बैर भाव का होना स्वाभाविक था। कन्नौज राज की सीमा से मिले हुए अनेक प्रदेशों के राजाओं से जयचंद के मैत्री संबंध थे। बंगाल के सेनवंशी राजा कलचुरी के नरेश, महोवे के परमारदेव आज इसके प्रभाव क्षेत्र में थे। इसका यही कारण कहा जा सकता है कि सभी प्रदेशों के नरेश जयचंद को सबसे बड़ा सम्राट मानते होंगे। मुस्लिम इतिहासकारों ने जयचंद को ही भारत सम्राट कहकर संबोधित किया है। जयचंद के पितामह गोविंद चंद को अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयोधिपति कहा गया है। तब उसके पौत्र जयचंद को भारत सम्राट कहा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संभवतः इस कारण भी पृथ्वीराज के हृदय में जयचंद के प्रति ईर्ष्या भाव होगा। तुर्कों के आक्रमण के समय देश विभिन्न राज्यों में विभाजित था और आपस में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता थी। कुछ वंशानुगत, कुछ मदान्ध कामुकता, कुछ यश की भावना से युद्ध करते रहते थे। इसलिए भी भारत की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया था। सबसे बड़ा खतरा सम्राट जयचंद को झेलना पड़ा और उसी का परिणाम रहा कि कन्नौज वीरत्व का अंतिम सूर्य डूब गया। ये अपने में एक बड़ी अद्भुत घटना है कि जो वैमनस्यता थी पृथ्वीराज की और जयचंद की, ये बढ़ती गई और उसका देश को और काल को भुगतना पड़ा। पृथ्वीराज स्वयं अदूरदर्शी था, जिसके कारण उससे और विभिन्न प्रांतों के जो राजा थे उनसे उनकी पटरी नहीं खाती थी। वो चाहता था कि कन्नौज को अगर हमें मिला लें तो उसमें हमारा राज्य बढ़ जाएगा। लेकिन सम्राट जयचंद इतना युद्ध कौशल में इतना निपुण था और इतना महान कार्यकर्ता, महान सम्राट था, जिसके कारण उसकी ताल नहीं गलती थी। और इसीलिए उसके जो चारण थे जयचंद की बुराई और उसकी अदूरदर्शिता को उस पर लाद कर ये प्रयत्न करने की कोशिश की कि जयचंद
इस देश का महान गद्दार शासक था, जबकि ये अत्यधिक असत्य है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार डॉक्टर अवधेश अवस्थी ने हिंदी नाट्य लेखन परंपरा में एक चमत्कारिक अभिनव प्रयोग कर अपनी नाट्य पुस्तक कालयंत्र में सम्राट जयचंद के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों को व्यक्त किया है। देखिए सम्राट जयचंद द्वारा कहा गया वाक्य, जो डॉक्टर अवधेश अवस्थी ने वाक्य लिखा है। आप लोग अपने इतिहास से शिक्षा लीजिए और वर्ण जाति गोत्र की संकीर्णता में न उलझकर स्वतंत्र विकास कीजिए। बल वीर बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से अपने को इतना पुष्ट बनाओ कि तुम्हारी और कोई आंख उठाकर न देख सके। तुम लोग मेरी योग्य संतान हो। अपने शत्रुओं को बता दो कि जयचंद गद्दार नहीं, एक शहीद है। युद्ध भूमि में लड़ते हुए सम्मुख मृत्यु प्राप्त करने वाला महान शहीद, अपने राष्ट्र और जनता की रक्षा में प्राण होम करने वाला आत्महुत बलिदानी अमर शहीद। इस उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सम्राट जयचंद एक अविजित साम्राज्य का संपूर्ण नायक था, जिसे विजित करना आसान नहीं था, और शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली राज्य कन्नौज का शिखर पुरुष और भारतीय भूमि की रक्षा में अपने को बलिदान कर देने वाला अमर शहीद है। ऐसे अमर शहीद के नाम के आगे अपमानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग करना अपने आप को कलंकित करना है।